एक तस्वीर आ रही है यहाँ पर चंद्रनाथ रथ का जो परिवार है उनकी तस्वीरें आ रही हैं। तो घर में मातम पसरा हुआ है क्योंकि उनके घर का बेटा जो है उसकी हत्या कर दी गई है। अब परिवार में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब मातम का माहौल है और बताया जा रहा है कि चंद्रनाथ रथ वो भी नंदीग्राम यानी कि मिदनापुर के रहने वाले हैं और करीब उन्होंने 15-16 साल इंडियन एयरफोर्स में काम किया। उसके बाद वो जब वहां से रिटायरमेंट हुए यानी सेवानिवृत्त हुए उसके बाद उन्होंने आके काम करना शुरू किया शुभेंदु अधिकारी के साथ और पिछले 5 साल से वो उनका काम देख रहे थे, उनके पीए थे। और চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমরা আজকে ক্ষমতায় আসার জন্য আমাদের সভাপতি বিরোধী দলনেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খলভাবে থাকতে, তখন শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যুর যেন শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো আমার মনে হয় এত কষ্ট। तो यहाँ पर माँ का दुख आप देख रहे थे, उनके आंसू ये बता रहे थे कि वो किस पीड़ा से इस वक्त गुजर रही है। लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो शासक दल है यानी कि टीएमसी की ओर से 4 तारीख को बताया गया था कि 4 तारीख के बाद वो बदला लेंगे और ये बदला लिया गया उनके बेटे से। अब वो यही चाहती हैं कि अगर जो नई सरकार आएगी, जो भी जिम्मेदार है उनके बेटे के इस मौत के लिए, उनको सजा होनी चाहिए। और इस बीच शुभेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर को लेकर टीएमसी की तरफ से बयान आया है। टीएमसी ने चंद्रनाथ रथ की हत्या की निंदा की और इस की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। टीएमसी ने एक बयान जारी करके कहा है चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी और टीएमसी के जितने कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है उसकी जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए। और मध्यमग्राम में अपने पीए चंद्रनाथ की हत्या के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ये एक सोची समझी हत्या है। डीजीपी ने भी बताया कि 2 से 3 दिनों तक रेकी की गई थी और हत्या की पूरी योजना बनाई गई थी। हालांकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का डीजीपी का बात 2-3 दिन रेकी करके फुल प्री प्लान मर्डर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। गेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास दिल्ली से हमारी गृहमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संसद जी से लेकर सब जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार उन्होंने 4 घंटे तक और वहीं पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मार दी गई। जानकारी के मुताबिक बशीरहाट में गोटरा इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता रोहित राय पार्टी का झंडा लगा रहे थे, जिसे लेकर कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचा दिया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब पुलिस हमलावरों की पहचान के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ भी कर रही है और साथ ही सीसीटीवी के जरिए भी हमलावरों की पहचान हो रही है। आज ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा हो गया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपनी तस्वीर बदल दी है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की इस पर तस्वीर लगाई है। तो 1 साल पहले आज ही के दिन भारत ने उन मासूम लोगों की हत्या का बदला लिया था जिन्हें पहलगाम में मौत के घाट उतार दिया गया था। नाम पूछकर, धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया था और उसका बदला भारतीय सेना ने लिया था और पाकिस्तान में घुसकर आतंक के ठिकानों को तबाह कर दिया था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरा होने के मौके पर एक आधिकारिक वीडियो जारी किया है। सेना ने रात ठीक 1:05 पर ऑपरेशन सिंदूर की घटनाओं से जुड़ा एक वीडियो रिलीज किया। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए लिखा, ऑपरेशन सिंदूर में न्याय मिला, सटीक कार्रवाई, अमर स्मृति, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत कुछ नहीं भूलता, भारत कुछ माफ नहीं करता।
टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। और ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर आज से जयपुर में 2 दिन का भारतीय सेना का बड़ा सम्मेलन भी शुरू हो रहा है। ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में पिछले ऑपरेशंस की समीक्षा की जाएगी और भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी। बिहार में आज होगा सम्राट कैबिनेट का विस्तार। नीतीश के बेटे निशांत कुमार को भी शपथ के लिए कॉल आया है। दिलीप जायसवाल, संजय टाइगर और लेसी सिंह को भी फोन आया है। श्रवण कुमार, शैलेंद्र और केदार गुप्ता को भी फोन पहुंचा है। विजय सिन्हा, प्रमोद चंद्रवंशी, मिथिलेश को भी फोन मिला है। लखेंद्र पासवान, नीतीश मिश्रा को भी फोन पहुंचा है। श्रेयसी सिंह को भी फोन गया है शपथ के लिए। जेडीयू नेता रत्नेश सदा ने फोन आने की पुष्टि की है। आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के पास भी फोन गया। मांझी की पार्टी से संतोष सुमन के पास भी शपथ के लिए फोन पहुंचा। तो लखेंद्र पासवान, नीतीश मिश्रा, इन सभी को फोन आया है, लेकिन सबसे इसमें चर्चित नाम है निशांत कुमार का, यानी कि नीतीश कुमार के बेटे। अब ना सिर्फ राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव है, बल्कि मंत्रिमंडल में भी वो शपथ ग्रहण करेंगे। अब देखना होगा कि उन्हें कौन सा ये मंत्रालय दिया जाता है। जैसे कि पहले ही अटकलें लग रही थी कि निशांत कुमार को सबसे पहले इसके लिए तैयार किया जा रहा है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में उनको डिप्टी सीएम की कुर्सी भी दी जाए। तो अब देखना होगा कि उनको कौन सा मंत्रालय मिलता है। इसके अलावा जो नाम है वो भी आपको बता देते हैं जिन्हें फोन आया है, जिसमें दिलीप जायसवाल है, संजय टाइगर है, लेसी सिंह को भी फोन आया है। तो आज सम्राट कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी आज यहां पर पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से लेके गांधी मैदान तक प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा रोड शो भी देखने को मिलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी ही देर में पटना पहुंचने जा रहे हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह कल ही पहुंच चुके थे पटना। पटना के गांधी मैदान में होने वाले सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होने के लिए गृहमंत्री अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने और सम्राट चौधरी के साथ पटना के राजवंशी नगर स्थित पंच रूपी हनुमान मंदिर में जाकर अमित शाह ने पूजा अर्चना की है। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सम्राट चौधरी अमित शाह हैं। आज सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान समेत बीजेपी और एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। पटना के गांधी मैदान में मंत्रिमंडल की बड़ी तैयारी की गई है। मंत्रिमंडल विस्तार की सम्राट कैबिनेट के विस्तार से पहले पटना में आज प्रधानमंत्री का एक रोड शो भी है। पटना एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक प्रधानमंत्री का रोड शो होगा। इस दौरान जगह जगह उनके स्वागत के लिए तैयारियां भी की गई हैं। पीएम गाड़ी में बैठे रहेंगे और जगह जगह लोग उनका स्वागत करते रहेंगे। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं और उनके स्वागत को लेकर जोरदार तैयारियां की गई हैं। रोड शो किया जा रहा है। एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक जाने के रास्ते में प्रधानमंत्री का हर जगह स्वागत किया जाएगा। और बीजेपी दफ्तर के ठीक सामने ये बीजेपी दफ्तर है और यहाँ पर भी देखिए काफी सजावट की गई है। और ठीक सामने की ये सड़क वीरचंद पटेल पथ, इसके रास्ते में कई जगहों पर मंच बनाए गए हैं और यहाँ पर देखिए स्वागत किया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री इस रास्ते से गुजरेंगे तो इसी रास्ते में अलग अलग जगह पर स्वागत किया जाएगा। रास्ते में पूरा शहर पोस्टर से भरा हुआ है। बड़े बड़े ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन की तस्वीरें लगी हुई हैं। और सड़क की तस्वीर भी आप देखें तो पूरी सड़क जो है
बीजेपी के झंडे से, जेडीयू के झंडे से पटी पड़ी है। काफी बड़े स्तर पर यह शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। बंगाल में मिली जीत के बाद बिहार में इस शपथ ग्रहण को भी काफी भव्य किया जा रहा है और जाहिर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंच रहे हैं तो तैयारियां भी बड़े स्तर पर की गई हैं। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी हलचल के बीच सीएम की शपथ टल गई है। टीवी के चीफ विजय आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन टीवी के चीफ विजय का आज होने वाला शपथ ग्रहण टल गया है। चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण की तैयारी जारी थी। बुधवार शाम को विजय ने 112 विधायकों की सपोर्ट की चिट्ठी गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर को सौंप दी थी और सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया था, लेकिन 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों का समर्थन चाहिए, यानी कि विजय अभी भी 6 सीट दूर है इस बहुमत से। इसलिए उनके शपथ ग्रहण पर फाइनल फैसला नहीं हो पाया है। जब विजय 118 विधायकों की समर्थन की चिट्ठी गवर्नर को देंगे तभी उन्हें सरकार बनाने का न्योता मिलेगा। बताया जा रहा है कि विजय को सपोर्ट देने के लिए सारी पार्टियां तैयार हैं। विजय को कांग्रेस के 5 विधायकों का सपोर्ट मिल चुका है। इसके अलावा लेफ्ट पार्टीज के 4, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 2, वीसीकी के 2, डीएमडीके के 1 एमएलए का सपोर्ट विजय को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो विजय के पास 122 विधायकों का सपोर्ट हो जाएगा, जो बहुमत के लिए जरूरी 118 से 4 ज्यादा है। लेकिन कांग्रेस के अलावा किसी दूसरे दल ने अब तक समर्थन की चिट्ठी नहीं सौंपी है, जिसकी वजह से सस्पेंस बरकरार है।